दोस्तों, क्या बीजेपी ने ऐरे गहरे नत्थु खैरे को टिकट दे दिया है? मेरे शब्द नहीं है, मैं नहीं कह रही हूं, ये खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। दोस्तों, चुनाव करीब आते नहीं है, बीजेपी पार्टी के अंदर बवाल मचना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली यही दिल्ली चुनाव में हो रहा है। दिल्ली चुनाव में एक तो टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा वक्त बीजेपी ने लिया। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, बीजेपी को सबसे ज्यादा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही सारे नाम सामने आए, बीजेपी के अंदर उसके अपने नेता, बाकायदा मौजूदा विधायक, बीजेपी आलाकमान को आंख दिखाने लगे और कहने लगे कि कैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आपने टिकट दे दिया। दोस्तों, कपिल मिश्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये आम आदमी पार्टी के एक वक्त में बड़े नेता हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल के खासम खास हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल कि जब पार्टी में थे कपिल मिश्रा, तो मोदी जी के लिए कैसी कैसी बातें इन्होंने विधानसभा के अंदर कही हैं, बाप रे बाप। सोशल मीडिया में आप चाहें तो खुद वो सर्च कर सकते हैं। कपिल मिश्रा खुद भी अगर वो बातें सुनेंगे तो वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। लेकिन वक्त ने किया ऐसा हंसी सितम कि कपिल मिश्रा उसके बाद मोदी भक्त बन गए और अब तो सबसे बड़े हिंदूवादी नेता बन गए हैं। और कपिल मिश्रा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, काफी वक्त हो गया उनको बीजेपी में आए, अब उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। लेकिन बीजेपी के टिकट देने पर स्वयं बीजेपी के नेता और मौजूदा विधायक बीजेपी पर आंख तरेरने लगे। बीजेपी को आंख दिखाते हुए बीजेपी के मौजूदा विधायक ने कपिल मिश्रा के लिए बोल दिया ऐरा गहरा नत्थु खैरा। दोस्तों, हुआ ये कि दिल्ली के करावल नगर सीट से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। और कपिल मिश्रा को टिकट दिया इसीलिए वहां के जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। विधायक का नाम था मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट दोस्तों बहुत कद्दावर विधायक रहे हैं। इससे पहले 1, 2 नहीं, करीब 5 बार विधायक रह चुके हैं। मतलब 1998 में विधायक रहे, 2003 में विधायक रहे, इसके अलावा 2008 में विधायक रहे, 2013 में विधायक रहे, फिर 2020 में भी विधायक रहे थे। बस एक बार चुनाव हारे थे बीच में 2015 में, जब आम आदमी पार्टी की लहर थी। उस वक्त कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे, तो कपिल मिश्रा से ही चुनाव हारे थे बिष्ट जी, मोहन सिंह बिष्ट। और उसके बाद लेकिन जीत गए। 2020 का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल की। और अब दोस्तों, मोहन सिंह बिष्ट की अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया और उनका टिकट काट दिया। तो मोहन सिंह बिष्ट तिलमिलाते हुए कहने लगे, निश्चित रूप से बीजेपी को लगता है कि ये उनकी सीट है, बीजेपी से किसी भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा को लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है। आने वाले दिनों में पार्टी को पता लग जाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है। सिर्फ इसी सीट पर नहीं, बुराड़ी, गोंडा, सीलमपुर, गोकलपुरी हो या नंदनगरी, इन सीटों पर बीजेपी का क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि आप कांग्रेस में जाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसे संकेत वो दे रहे हैं। और वो किसी भी हाल में अपनी सीट छोड़ने वाले तो नहीं है, मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों, मोहन सिंह बिष्ट ये भी कह रहे हैं कि उनकी करावल सीट से तो कपिल मिश्रा को उतारा ही गया है। इसके अलावा जिन सीटों का नाम उन्होंने लिया, जैसे बुराड़ी है, गोंडा है, सीलमपुर है, गोकुलपुरी है, नंदनगरी है, इन सीटों पर भी बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे इनकी वो आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से इस तरह की गुटबाजी देखने को मिलती है जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं। तो हालांकि नतीजे क्या आते हैं तो आप जानते ही हैं। हरियाणा में भी बीजेपी को जबरदस्त तरीके से गुस्से का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही गुस्सा जम्मू में भी देखने को मिला था। जम्मू में तो बीजेपी दफ्तर में बवाल मच गया था। खैर, वो अलग बात है, चुनाव बाद में बीजेपी जीती जाती है। लेकिन दिल्ली का चुनाव अलग है दोस्तों। सब जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी कितना क्लोज फाइट कर रही है और दिल्ली में बीजेपी कैसे साख का सवाल बना चुकी है चुनाव। वो जाहिर तौर पर ये चुनाव अब नहीं हारना चाहती और इसीलिए पूरा वक्त लिया बीजेपी ने, सबसे लेट अपने टिकटों का ऐलान किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब टिकटों का ऐलान किया तो उसको लेकर भी बीजेपी के मौजूदा विधायक ही बीजेपी आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं। भाई, टिकट कोई कपिल मिश्रा ने खुद तो नहीं दिया है। कपिल मिश्रा को टिकट बीजेपी आलाकमान ने दिया है और बीजेपी आलाकमान उनमें वो टैलेंट देख रहा होगा, उनमें वो हुनर देख रहा होगा, उनमें वो गुण देख रहा होगा कि वो बीजेपी की सीट निकाल लें। क्योंकि दोस्तों, हर पार्टी के लिए क्राइटेरिया तो अब एक ही बचा है। विचारधारा रखो साइड में, उम्मीदवार को सीट निकालनी आनी चाहिए, उम्मीदवार इस लायक होना चाहिए कि सीट निकाल ले। तो कपिल मिश्रा को अगर टिकट दिया गया है तो आलाकमान को उन पर भरोसा होगा। लेकिन मौजूदा विधायक ये कह रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान का ये फैसला गलत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसी गुटबाजी कुछ और सीटों में भी अगर देखने को मिली बीजेपी को तो उसको नुकसान हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस को हुआ था हरियाणा में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।